अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 2 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने इंट्रो करा था इसका। अगर किसी को इंट्रो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इस पर वर्क किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम अपनी कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करा, न्यू कॉम्पोजिशन पर क्लिक करा, नाम रख लें अगर आपको नाम रखना हो, कलर सेट कर ले अपनी मर्ज़ी से, आपको जो कलर रखना हो, और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है, टाइम वगैरह मैंने 30 सेकेंड रखे रहने, इसको मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ हमारे पास टूल्स होते हैं सारे। लाइक ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, यहाँ हमारे पास हैंड टूल है, जूम टूल है। तो इस तरीके हमारे पास सारे टूल होते हैं। और ये हमारे पास है शेप टूल। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी शेप ले लें जो आपको लेनी हो, रेक्टेंगल, राउंडेड, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, जो आपने लेनी हो वो ले लें। लाइक मैंने स्टार ले लिया और मैं इस साइड पर स्टार अपना जो है ड्रॉ कर दूँगी। लाइक इस तरीके से मैंने स्टार ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद सिलेक्शन टूल लूँगी और इसकी थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूँगी अपनी स्क्रीन पे। देन उसके बाद यहाँ हमारे पास एक एंकर पॉइंट होता है। अब एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, ये हमारे पास सेंटर में है इसका एंकर पॉइंट। हमें एंकर पॉइंट आफ्टर इफेक्ट्स में हमें क्या करना होता है, एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर रखना होता है, बिकॉज हमारा सारा काम एंकर पॉइंट पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम एंकर पॉइंट अपना चेंज रख देंगे या सेंटर में नहीं होगा तो हमारा वर्क ख़राब हो जाएगा। हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कॉर्नर पर एंकर पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल यहाँ सेंटर में कर लें। अगर आपको सेंटर नहीं पता इसका तो हमारे पास यहाँ स्नैपिंग का ऑप्शन होता है, आप यहाँ स्नैपिंग पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जब आप इसको सेट करेंगे तो आपके पास ये खुद ही सेट हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, देन उसके बाद आप स्नैपिंग से आप ना टिक हटा दें। जब आपको लगे ये सेट हो जाए देन उसके बाद आप वापस अपने सिलेक्शन टूल ले लें। हमने सिलेक्शन टूल ले लिया। सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब हम स्टार पर क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि कंप्लीट स्टार का एंकर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ इसके सेंटर में, यानी कि हमारे जो यहाँ कंपोजिशन क्रिएट हुई है कंपोजिशन के सेंटर में। तो हम इसको भी इस तरीके से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसका एंकर पॉइंट भी हम लेकर आ जाएंगे सेंटर में इस तरीके से। ठीक है, अगर सेंटर नहीं पता होगा तो स्नैपिंग पर क्लिक लगा देंगे हम चेक, और इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। देन हमारा एंकर पॉइंट क्या आ गया, सेंटर में आ गया। अच्छा, हमारे पास ना आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं। लाइक हमारे पास रोटेशन होती है, स्केल होता है, इस तरीके से हमारे पास पोजीशन होती है और ओपेसिटी होती है। ठीक है, तो हम ये 4 चीज़ों पर हमारा आफ्टर इफेक्ट्स वर्क करता जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 4 चीज़ें अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं। तो हम एक एक करके चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ हमने सिर्फ एक स्टार क्रिएट करा है, बट यहाँ अगर हम देखें नीचे कॉम्पोजिशन लेयर्स पर तो हमें दिख रहा है कि हमने शेप ड्रॉ करी है और उसके नीचे हमारे पास 3 ऑप्शंस और आ गए। अभी हमें समझ नहीं आएंगे बिकॉज अभी स्टार्ट है। तो अभी आप ये समझिए, लाइक अब मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टार को मूव करवाऊँ यहाँ से यहाँ। तो मूव करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें मूव करवाने के लिए ज़रूरत होती है स्केल टूल की। हर एक टूल का आपको याद रखना है कि कौन सा टूल क्या वर्क करता है। तो हमारे पास स्केल टूल क्या करता है, पोजीशन, या आपके यानी कि आप पोजीशन कह लें, आप पोजीशन चेंज करवा लें। ठीक है, सॉरी, मतलब हमें मूव करवाने के लिए कौन से टूल की ज़रूरत होती है, पोजीशन टूल की। स्केल टूल से बेसिकली हम इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। स्केल टूल हमारे पास इसलिए यूज़ होता है ताकि हम इसका साइज़ कम और ज़्यादा करें। कोई भी चीज़ को मूव करवाने के लिए ऑब्वियसली पोजीशन की ज़रूरत होती है, तो हमें पोजीशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हमें क्या शॉर्ट की होती है, हमारे पास पोजीशन के लिए शॉर्ट की होती है पी। हमने पी प्रेस कर तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ आ गया पोजीशन। अब मैं पोजीशन पे सबसे पहले, अब इसको हमें मूव कराने के लिए पहले क्या करना होता है, पोजीशन हमने लगाया इस तरीके चेक, हमें चेक लगाया तो हमारे पास ये दिख रहा है टाइमर पर हमने चेक लगा दिया, टाइमर हो गया ऑन। अब मैं यहाँ से यहाँ मैं अपने स्टार को करूँगी क्लिक और इस तरीके से इसको कर दूँगी ड्रैग यहाँ तक कि मुझे पोजीशन चाहिए, या फिर पोजीशन पर चेक लगाने के बाद आप पहले टाइमर आगे बढ़ाएं कि आपको कितने मिनट बाद इसको यहाँ से यहाँ चेंज करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है। लाइक मैं चाह रही हूँ 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाए और इसकी पोजीशन हो जाए यहाँ से यहाँ। पहले आपने क्या करा, पोजीशन पर चेक लगाया, देन उसके बाद आप टाइम सेट करेंगे आपको कितने टाइम बाद पोजीशन की चेंज करनी है। देन उसके बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दें इधर। ठीक है, ड्रैग करने के बाद हम अपने करंट टाइमर, यानी कि जो हमारी करंट टाइमर उसको कहते हैं, इसको हम वापस ले आएंगे पीछे। देन हम स्पेस बार दबाएंगे
हम इस तरीके से देखें एनिमेशन होकर नज़र आ रही है कि हमारे पास क्या हुआ है कि 2 सेकंड बाद हमारा जो स्टार है वो यहाँ से यहाँ मूव हो गया। इसी तरीके से आप वापस उसको यहाँ से यहाँ भी मूव करवा सकती हैं, या फिर जब भी 2 सेकंड बाद ये 2 सेकंड बाद वहाँ मूव हो चुका है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ से यहाँ मूव हो। देन मैं दोबारा पी टाइमर पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चेक लगाऊंगी टाइमर पर दोबारा, और इसका टाइमर मैंने बढ़ा दिया 4 सेकंड या फिर 2 सेकंड मैंने इसका टाइमर कर दिया। देन उसके बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दूँगी कि मैं चाह रही हूँ कि 2 सेकंड बाद ही यहाँ से यहाँ आ जाए। देन हम स्पेस बार दबाएंगे तो इस तरीके से ये देखें। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपनी जो पोजीशन है वो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमें जहाँ पर जिसकी पोजीशन चाहिए हो हम क्या कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद हम पी प्रेस करेंगे तो हमारे पास पोजीशन का यहाँ पर आ जाएगा। हम पोजीशन के टाइम पर करेंगे क्लिक। देन उसके बाद यहाँ से अपना टाइम आगे बढ़ाएंगे कि हमें कितने सेकंड बाद इसकी पोजीशन चेंज करनी है। देन उसकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ईजिली पोजीशन हमारी हो जाएगी चेंज। तो आज हमने पोजीशन का सीखा कि पोजीशन हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 चीज़ें और हैं, ओपेसिटी, स्केल और रोटेशन। ओपेसिटी, स्केल और रोटेशन भी हम किस तरीके से कर सकते हैं, इनका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम आगे चलकर देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। अगर अभी भी पोजीशन का कोई मसला हो या क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।